हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है इस फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम है ऑप्टिकल लेवर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हमें दरअसल एक आईना दिया गया है, मिरर दिया गया है। ये जो मिरर है इसके अंदर हमें देखना है, टेलीस्कोप की मदद से। यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, मैं आपको अभी पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। तो टेलीस्कोप की मदद से हमें देखना क्या है कि जो ये स्केल लगा हुआ है, स्केल ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, वुड का स्केल, इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर इसके अंदर देखना है। तो बेसिकली अच्छा स्केल जो हमें दिख रहा है इसके अंदर तो बेसिकली उस स्केल को अरेंज कैसे करना है, तो टेलीस्कोप से बिल्कुल उसे बांध देना है, दूर नहीं रखना है। आपको ये बात याद रखनी है, इस एक्सपेरिमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्केल जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने हो, ताकि लाइट ऐसे जाके इस पर गिरे और सीधी सीधी जाए। मतलब आप समझिए कि ये जो मिरर है, मिरर इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए एग्जैक्टली, ये लाइन ऑफ साइट इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप स्केल को है ना साइड में इधर उधर नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है कि स्केल की लाइट बिल्कुल ऐसे गिरे, टकरा के वापस से ऐसे ही जाए, और स्केल से जो बंधा हुआ टेलीस्कोप है बिल्कुल उस पर गिरे। ये इस एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं इसका यूज़ क्या है और ये क्यों करते हैं, तो बेसिकली ये एक लेंस है। ये जो लेंस है पतली दुबली सी, एक कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका कुछ तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिटरमाइन करने के लिए हम इसके सरफेस की कर्व्डनेस को डिटरमाइन कर रहे हैं। इसका सरफेस कितना कर्व्ड है। अरे एक लेंस ऐसी होती है ना, तो कितनी कर्व्ड है लेंस, अगर हम ये पता कर पाए कि कितनी कर्व्ड लेंस, तो उससे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल जाएगा। तो हम लोग वही चीज़ निकालने वाले हैं, वही चीज़ ट्राई करने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑप्टिकल लेवर। लेवर किसे कहते हैं, जो चीज़ ऐसे ऐसे हो सकती है, सीसॉ की तरह हो सकती है। अरे आपको याद होगा बचपन में आप लोगों ने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि एक बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा सा, जिसे धक्का मार के लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हट नहीं रहा। तो आप क्या करते हैं कि भाला सा लेते हैं कुछ और उसके नीचे गाड़ देते हैं, इसके स्टोन के नीचे, और फिर यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो पत्थर हट जाता है। सो दैट्स अ लेवर। सो जो चीज़ बेसिकली ऐसे ऐसे हिल सके उसे कहते हैं लेवर, और ये बिल्कुल वैसे हिल सकता है। इसकी जो टांगे, इसका जो पैर है, इस चीज़ का मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ही नज़दीक से। तो इसके जो पैर हैं वो सेम साइज़ के नहीं हैं, पैर का साइज़ डिफरेंट है। तो पैर सेम साइज़ के नहीं हैं इसके, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो सामने वाला है इसे कहते हैं फ्रंट लेग, इसे कहते हैं हाइंड लेग, और इन दोनों कहते हैं सेंट्रल लेग्स। तो फ्रंट लेग है, हाइंड लेग है एंड सेंट्रल लेग्स हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिए आईना है ना, ये आईना है, ओके। एंड ये ऑप्टिकल लेवर कहलाता है बिकॉज ये सीधा नहीं खड़ा रह सकता, थोड़ा आगे या पीछे ये होता है। चलिए मैं आपको और अच्छे से इसको दिखा देता हूँ एकदम डिटेल में। तो ध्यान से देखिए, ये है स्केल आपका। सो दिस इज़ द स्केल, जिसे हमने बिल्कुल इससे बांध रखा है ताकि हमारी आँख मतलब लाइट इससे निकले और हमारी आँख में सीधा घुसे। और हमारी आँख ये है हमारी आँख, जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। तो टेलीस्कोप को बिल्कुल ऐसा रखना है कि सामने ऑप्टिकल लेवर पे इसकी इमेज जाके रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में घुसे। बिल्कुल बांध के रखना है। ऐसा मत करना कि टेलीस्कोप कहीं अलग रख दिया, स्केल कहीं अलग रख दिया, ये गलत हो जाएगा। तो सही तरीका है कि दोनों आपस में बिल्कुल बंधे रहें, बिल्कुल जुड़े रहें एक दूसरे से, तब जाके आप 95% अपने आप को सही मान सकते हैं। 95% इसलिए बिकॉज ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो तब होता कि जब स्केल बिल्कुल इसके ऊपर होता, बिल्कुल इसके ऊपर, और हमारी आंख और वो एक ही लाइन में होते। बट ये ज़रा सा बाजू में है, बट चल जाता है। इतना डिफरेंस जो है ज़रा सा चल जाता है विद इन द एक्सपेरिमेंटल एरर एंड ऑल, वो चलता है, एक्सपेरिमेंटल एरर लिमिट में चलता है। तो एनीवे, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये है हमारा स्केल, जिसकी इमेज हमें उसके अंदर देखनी है। किसके अंदर देखनी है, ऑप्टिकल लेवर में देखनी है। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल लेवर है ना, आईना है हमारे पास, इसके अंदर ही हमको इस स्केल की इमेज देखनी है। तो आइए इसे सेटअप करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में करना ये होता है कि आपको पहले इसे रखना होता है एकदम स्मूथ सरफेस पे। तो स्मूथ सरफेस जो है वो ये ग्लास स्लैब है। तो ये जो ग्लास स्लैब है इसको आपको यहाँ पे रखना है। हमने देखिए क्रॉस मार्क बना रखा है, और ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट होती है, इस पर भी एक क्रॉस मार्क बना रखा है ताकि अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट अलाइनमेंट किया हमने। तो एकदम अलाइनमेंट बिल्कुल एकदम प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल है ना। ओवरहेड देखने से, ऊपर से देखने से बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आना चाहिए। सो दैट्स द प्रॉपर अलाइनमेंट, ओके। अब ये स्मूथ सरफेस पे पहले एक बार इसको रखना है ताकि एक आइडिया मिले, एक समझ में आए कि ये कितना ऊपर या नीचे हिलता है, ये स्मूथ सरफेस पे। अगली बार जब हम रीडिंग लेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो हमारी लेंस होती है वो लेंस को भी हम इसके ऊपर रख देंगे। वो लेंस को लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, और फिर इसे देखेंगे कि ये कितना हिलता है। अरे तो फ्लैट सरफेस पे कितना आगे कितना पीछे जाता है, फिर कर्व सरफेस पे कितना आगे कितना पीछे जाता है। इस डिफरेंस से हम पता लगा लेंगे कि इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है।
तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ, सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये जो है इसे मैं हटा रहा हूँ साइड में, सिर्फ स्मूथ सरफेस लेंगे जो कि एकदम पॉलिश्ड ग्लास है, बहुत ही खूबसूरत सा। ठीक है, बिल्कुल इसको ऐसे अलाइन कर देंगे और इसको लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं इसके पैर इक्वल नहीं है, इसके पैर देखो ऊपर नीचे है, दिख रहा है आपको? ये पीछे के पैर पे खड़ा रहता है तो आगे का पैर उठा हुआ है, अब जब आगे के पैर पे खड़ा हो जाएगा तो पीछे का पैर उठ गया। कैन यू सी दैट? तो ये हाइंड लेग, ये है फ्रंट लेग, ये हाइंड लेग, ये है फ्रंट लेग। ठीक है, तो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी। अब इसके अंदर जो स्केल दिखाई देगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसे भी बिल्कुल ऊपर से ओवरहेड एकदम परफेक्टली, इसकी जो नोक है ना उसे अलाइन कीजिए, आप एकदम परफेक्टली अलाइन कीजिए यहाँ पे इस लाइन के साथ, है ना, इसलिए इसमें नोक बनी हुई है ताकि एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाए और जो सेंट्रल लेग्स हैं वो बीच वाली लाइन पे आ जाएं। अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली अलाइंड हो गया है, एकदम ओवरहेड ऊपर से देखना है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 रह गया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, ऐसा होता ही है। तो बेसिकली चलिए आइए अब जो है हम लोग इस चीज़ को लेके यहाँ से फोकस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ देख रहा है, वो स्केल की कौन सी रीडिंग को देख रहा है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्टूल पे आके बैठ गया हूँ एंड सामने वो ये देखो, ये इसमें से हमको देखना एक्चुअली, लेकिन पहले आप नेकेड आइज से देखिए कि वहाँ पे आपको कुछ नज़र आ भी रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, 5-6 गुना जूम करता हूँ और देखते हैं कि उस कांच में कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और थोड़ा जूम करते हैं, शायद स्केल नज़र आ जाए कहीं से। यस यस यस, तो स्केल हमें नज़र आने लगा। ये हो गया 15 टाइम्स जूम, 15x जूम हो चुका है ये। और वैसे तो ये 50x जूम तक कर सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है कैसे ना, काफ़ी कुछ दिख रहा है। अच्छा थोड़ा फट रही है इमेज, तो इतना काफ़ी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा भी अच्छा जूम नहीं हो रहा है, ओके ओके जूम हो रहा है बस। देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन इमेज आ चुकी है। मैंने इसको बल्ब से हाईलाइट कर दिया है, लेकिन हालांकि मोबाइल से इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको इतना समझ में आएगा कि स्केल है। मैंने एक्चुअली क्या किया ना, देखिए सामने बल्ब लगा दिए, तो ये बल्ब से इसको क्या किया ना, स्केल को एकदम पूरा ज़्यादा ग्लो किया है ताकि वहाँ पे कुछ तो दिख सके। नेकेड आइज से बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो वहाँ पे दिख रहा है बारीक बारीक, नेकेड आइज से बहुत अच्छा दिख रहा है, मोबाइल से अच्छा नहीं दिख रहा है। देखो फिर से जूम करके दिखाता हूँ, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मोबाइल से, जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट नेकेड आइज से बहुत अच्छा दिख रहा है। बट आपको एक आइडिया मिल रहा है ना कि स्केल को ही देख रहे हैं हम लोग। चलिए आपको अब ना इससे दिखाता हूँ, किस में से दिखाता हूँ। ये जो हमारा मतलब ये माइक्रोस्कोप, देखो आप रीडिंग्स भी दिख रही है, ब्राइटनेस थोड़ी कम किया तो रीडिंग्स भी दिख रही है। तो बेसिकली ब्राइटनेस कम करने पर हमें रीडिंग्स दिखती हैं, है ना, देखो रीडिंग्स दिख रही हैं हल्की हल्की। तो चलो अब यही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। किस चीज़ से दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा ये चीज़ बेसिकली मतलब टेलीस्कोप के थ्रू देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है टेलीस्कोप के मुंह में घुस के दिखा देता हूँ। हम लोग ने रीडिंग एडजस्ट कर ली है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग घुस चुके हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोप के मुंह में, सॉरी टेलीस्कोप के मुंह में, एंड 50 के आसपास हमारा क्रॉस वायर की रीडिंग आ रही है। क्रॉस वायर की रीडिंग 50 पे आ रही है, तो 50 हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, 50। तो हम लोग घुस चुके हैं बिल्कुल टेलीस्कोप के मुंह के अंदर, आप देख सकते हैं, ये देखिए टेलीस्कोप के बिल्कुल मैं मुंह के अंदर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग नज़र आ रही होगी, एकदम लेफ्ट साइड में ध्यान से देखिए, है ना, रीडिंग नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है? अकल के पुतलो ध्यान से देखो, है ना, रीडिंग नज़र आ रही है, राइट। तो कितना लिखा हुआ है? 50 से थोड़ा ऊपर है कि नीचे है? 50 के आसपास। ये एक्चुअली क्रॉस वायर है ना, इसका बराबर से दिख नहीं रहा है, लेकिन रीडिंग आ रही है, आई एम सॉरी, रीडिंग आ रही है। मैं आपको सामने आके पेंसिल लगा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग हम लोग को बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट खाली आप बस देखते रहिए। तो मैं जो है सामने स्केल के सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो ध्यान से बस सिर्फ गौर करते रहिए आप और देखिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है एग्जैक्टली। कैन यू सी दिस थिंग? दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है कुछ वायर दिख रहा है कुछ? थोड़ा हिल गया शायद, है ना, कि नहीं? थोड़ा सा हिल जा रहा है हल्का सा, है ना। ये देखिए ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है मेरा हाथ दिख रहा है? तो ये जो रीडिंग है मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल में लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये रीडिंग जो है ये 50 नहीं बल्कि 20 है। इसमें थोड़ा सा क्या वो दिखता है ना, इन्वर्टेड, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। ये देखो आप ही के सामने वापस से दिखाता हूँ, ये देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे फिर से हिल गया लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा हिल गया। अब दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है,
ठीक है, अभी मैं ज़रा भी कुछ एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको पीछे ले जा रहा हूँ ताकि आपको दिख सके कि मेरा हाथ देखो कहाँ पर है। दिखा हाथ? तो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, ध्यान से देखिएगा, समवेयर देयर, है ना, नीचे कहीं पे। तो एक्चुअल में जो हमें नज़र आ रहा था, दैट वाज नॉट 51, इट वाज एक्चुअली 21। ठीक है, दैट वाज 21। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली फ्रंट लेग की जो रीडिंग है, फ्रंट लेग वाली, वो हमने 21 नोट कर लिया। ठीक है, 21। ओके, अब इसको हम लोग है ना हैंड लेग पे ले जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, ये अपने फ्रंट लेग पे खड़ा है। अब इसे इधर उधर ना हिलाते हुए जस्ट खाली इसको पकड़ के ऐसा कर देना है ताकि हैंड लेग पे आ जाए। ठीक है, बहुत ही सॉफ्टली करना है। मैंने किया है, सॉफ्टली किया है, थोड़ा ज़्यादा हिल गया, बट लगभग बराबर ही है। सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें स्केल का कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है। वैसे नेकेड आइज से, मतलब यानी कि बिना टेलीस्कोप के देखते हैं, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, हल्का फुल्का कुछ दिख रहा है। जहाँ धागा बंधा हुआ है ना, वहीं की कहीं की रीडिंग आने वाली ऐसा लग रहा है। लेट्स सी। इसके अंदर, इसके मुंह के अंदर घुस के देखना है, ऐसा नेकेड आइज से देखना नहीं है। चलिए इसके मुंह के अंदर घुस के देखते हैं। तो अभी जब हम लोग ने इसको हैंड लेग पर रखा, तो जो रीडिंग आ रही है, क्रॉस वायर के थ्रू आपको उसको देखना है, मतलब इसके टेलीस्कोप के थ्रू क्रॉस वायर की मदद से। थोड़ा देखने में दिक्कत आई जाती है, बराबर दिखता नहीं है, मुश्किल है ज़रा देखना। तो मैं नेकेड आई से देख के आपको बताता हूँ लगभग ये कितनी रीडिंग है। तो अब रीडिंग थोड़ी सी स्टेबल हुई है। मैं पेंसिल से उस पर निशान बना देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं देखिए चला रहा हूँ उसको, स्केल को, मतलब सॉरी पेंसिल को ऊपर नीचे। अब ध्यान से देखिए, आपको कहीं दिख रही है पेंसिल मेरी? हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे क्रॉस वायर लगा हुआ है, यहाँ पे। हाँ, तो मैं यहाँ पे ही लाइन खींच देता हूँ। ये वाइट पेपर लगा है ना, इस पर लाइन खींच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लाइन खींचने से क्या होगा कि मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं कौन सी रीडिंग देख रहा था। या फिर मैं उंगली से भी उसे पकड़ सकता हूँ चाहिए तो, है ना, उंगली से पकड़ सकता हूँ और आगे जाके चेक कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने इसको उंगली से पकड़ लिया है। अब आपको आगे से दिखाता हूँ। चलिए आगे से देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये 49 के आसपास है। तो 49 नोट कर लीजिए। देखिए पेंसिल का निशान बना हुआ है ना, सो 49 नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये ऑप्टिकल लेवर एक्सपेरिमेंट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोगों को ऑप्टिकल लेवर का इस्तेमाल करना है टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करने के बाद म्यू भी फाइंड आउट करना है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी निकालना है। तो वही ऑप्टिकल लेवर, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, दैट थिंग इज ऑप्टिकल लेवर, राइट। तो ऑप्टिकल लेवर की मदद से हमें लेंस का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के बाद जो है हमें म्यू भी निकालना है मटेरियल का, ऑफ द लेंस का। ठीक है, चलिए एनीवे, तो आपको मालूम है कि कांच का म्यू कितना आता है। इट इज़ अराउंड 1.5। तो देखते हैं कि एंड में हमें 1.5 आता है कि नहीं। मैं नॉर्मल कांच की बात कर रहा हूँ, वैसे कांच का 1.6 1.7 भी होता है, डिफरेंट टाइप के कांच का। तो हमारे वाले का कितना है वो हम लोग जानेंगे आगे। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं। तो अभी जो हमने रीडिंग्स निकाली, आइए पीछे चेक कर लेते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, जर्नल में क्या क्या निकालना है। तो ये जस्ट रीडिंग्स जो भी हैं इसमें आगे जो लिखी हुई हैं, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। हम अभी पहले मेन एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बेसिकली ये जो पीछे है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्टेंस बिटवीन द स्केल एंड द मिरर 100 रखना है या 120 रखना है स्टूडेंट्स को। मैं टीचर हूँ, मैं मेरी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं 110 पे ट्राई कर रहा हूँ। 100 वाला भी आपके लिए कर दूंगा, डोंट वरी। 100 वाला, 120 वाला आप खुद करना, ठीक है। अरे इसका क्या मतलब है, सुनो अकल के बदलो। मैंने क्या किया कि जो स्केल है ना, स्केल, इसकी दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की दूरी आईने से, ऑप्टिकल लेवर से मैंने कितनी रखा था। अरे ऑप्टिकल लेवर, वो जो आईना है वहाँ पर लाइन बनी है ना भाई नीचे, तो वो लाइन से लेके इस स्केल की जो दूरी है मैंने रखा था 110। आप उसको 100 या 120 रखेंगे, दो ही रीडिंग आप रखेंगे, या तो 100 या तो 120। मैं आपको एक रीडिंग खुद निकालने के लिए छोड़ रहा हूँ। एक मैं मेरी पसंद की रीडिंग निकाल रहा हूँ 110 पे, और फिर बाद में मैं एक 120 वाली या फिर 100 वाली ट्राई करके दिखा दूंगा। बाकी एक जो बच जाएगी वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ताकि आप लोग पूरी की पूरी रीडिंग्स मेरी चोरी ना कर लें, मतलब सेम टू सेम। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना शैतान, कि एज इट इज़ पूरी रीडिंग्स है ना चुरा लेते हैं, कहीं से भी कट पेस्ट कर लेते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो वो आपको निकालना है। तो एनीवे, तो अभी 110 वाली रीडिंग में हमारा क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। तो 110 वाली रीडिंग में ध्यान से देखिएगा कि जो स्केल पे पहले दिखाई दिया फ्रंट लेग पे जो दिखाई दिया उसे R1 कहते हैं, वो 21 था, 21 सेंटीमीटर। और हाइंड लेग पे, पीछे की लेग्स पे जब रखा, पीछे की लेग पे रखा उसको, ऑप्टिकल लेवर को, हाइंड लेग पे H, तो 49 दिखाई दिया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस
मतलब आप खाली बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, ये मत सोचिए कि प्लस आएगा माइनस आएगा, बिकॉज मॉड में है ना, मॉड का मतलब होता है कि आपको सिर्फ प्लस रीडिंग लिखनी है। तो 49 माइनस 21 करके 28 आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया प्लेन सरफेस वाला, सॉरी ये हो गया प्लेन सरफेस वाला। अब कर्व सरफेस के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और एक लेंस को रखना होगा, ठीक है। लेंस को हम रखेंगे और लेंस के ऊपर रखेंगे ऑप्टिकल लेवर और फिर फ्रंट लेग और हाइंड लेग की रीडिंग निकालेंगे। आइए करते हैं। तो ये है हमारी प्यारी सी लेंस। तो बेसिकली अब ऑप्टिकल लेवर को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ऑप्टिकल लेवर को हटा के इसे यहाँ पे रख देंगे, लेंस को बिल्कुल बीचों बीच, कोशिश करेंगे बीचों बीच रखी हुई हो एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्ट ना भी हो तो लगभग तो होनी चाहिए। अब फिर ऑप्टिकल लेवर को रखेंगे पहले फ्रंट लेग पे, बाद में हाइंड लेग पे, जैसे पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अभी पहले फ्रंट लेग पे रख दूँ, है ना। तो पहले फ्रंट लेग पे इसको रख देते हैं अच्छे से, साइड से ज़रा देख लीजिए कि हाइंड लेग पे आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। पता चला कि आपने कहीं और रख दिया, बाद में बाद में तकलीफ हो गई आपको, तो अरे उल्टा रखा हुआ है, आई एम सॉरी। सही से करना है, ऐसे डिज़ास्टर, ऐसी घटनाएं बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। तो छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। चलिए एनीवे, सो यहाँ पर जो है, हाँ करेक्ट, तो ऐसा किया, हाँ बराबर चल रहा है, बराबर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो चलिए पहले फ्रंट लेग पे रख के आइए इसकी रीडिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि स्केल में आखिर नज़र क्या आ रहा है ना। तो स्केल की कौन सी रीडिंग उसे दिखाई दे रही है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा जो ये है इसको कहते हैं पिनियन, इसकी मदद से आप आगे पीछे फोकसिंग कर सकते हैं। ये देखो चल रहा है ना आगे पीछे, इससे आप फोकसिंग कर सकते हैं। अगर आपको बराबर दिखाई नहीं देगा तो कभी कभार इसमें क्या बराबर दिखता नहीं है, तो आपको फोकसिंग करना होती है भाई, फोकस करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप की हाइट से काफ़ी नीचे की तरफ एक्चुअल में स्केल दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि टेलीस्कोप का मुंह नीचे लाना होगा। तो टेलीस्कोप को यहाँ से ढीला करेंगे, यहाँ से इस स्क्रू से, देखो ये वाला स्क्रू जो है ना, इससे ढीला करेंगे और टेलीस्कोप की हाइट को नीचे लेके आएंगे। तो ये स्क्रू को मैं एक हाथ से तो खोल के नीचे ला नहीं सकता, वरना टेलीस्कोप भी गिर जाएगा। तो मैं ज़रा मोबाइल को साइड में रख के इसको नीचे लाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत से नोट करने के बाद जाके अब रीडिंग आई है। फोकस करना, इसको फोकस करना इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज इसकी हाइट बार बार एडजस्ट करना पड़ती है। तो रीडिंग्स लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 2 ही रीडिंग्स बच्चों के लिए रखी हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके कि रीडिंग आ कितनी रही है एग्जैक्टली। ध्यान दीजिए। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि रीडिंग जो है 20 या 21 के आसपास, 21 के आसपास ही है ना। रीडिंग अभी भी 21 है। ओके, अब इसको ले जाते हैं हाइंड लेग पे। तो फाइनली जो रीडिंग आ रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 66 या 67 के आसपास रीडिंग आ रही है। ध्यान से देखिएगा ज़रा, 66 या 67 है। हाँ सोहेल भाई 67 पे ज़रा लेके आइए। ये 67 ही है ना, कितना है, कितना दिख रहा है आपको? 67 दिख रहा है आपको? 67 परफेक्ट, 67 दिख रहा है ये। तो 67 पे आपका ये, आप वहाँ पे निशान बनाइए ना, थोड़ा सा हल्का सा निशान बनाने की कोशिश कीजिए 67 पे। हाँ वही दिख रहा है ना हमको, हाँ बस 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 बस, सही है, सही। तो देखिए सोहेल भाई ने निशान बनाया है। आइए चेक कर लेते हैं कि सच में 67 है कि नहीं। तो यही चीज़ हमको जो है माइक्रोस्कोप से नज़र आ रही थी, सॉरी टेलीस्कोप से, बार बार मैं गलती से माइक्रोस्कोप कह रहा हूँ। 67 राइट, उसमें उल्टा दिखता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ नज़र आ रहा है 67। थैंक यू सोहेल भाई। तो ये हो गई हमारी रीडिंग कंप्लीट, एक सेट ऑफ रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर द फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस कितना कितना है भाई हमारा। तो हमारा यहाँ पे जो आया है, अब लग रहा है कि यार सेकेंड रीडिंग बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मैं तो थक गया इसको एडजस्ट करते करते। ये काफ़ी टीडियस एक्सपेरिमेंट है, ऑप्टिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं फिजिक्स में दे आर वेरी वेरी टीडियस। तो एक सेट से निकाल के देखते हैं कम से कम कितना रीडिंग आता है। यहाँ पे भी 21 दिखा था और यहाँ पे दिखा 67, ठीक है, फ्रंट लेग हाइंड लेग वाला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 46 आ जाएगा। 46 का डिफरेंस, 46 का डिफरेंस है। अब क्या करना है आपको जो है, हाँ सेकेंड सर्फेस ऑफ द लेंस वो जो ट्राई करना है ना। तो सेकेंड सर्फेस पे आ जाइए। तो सेकेंड सरफेस के लिए इसे वापस से उठाइए, इसे लीजिए और पलट डालिए, पलट के से रख दीजिए, पलट के से रख दिया है। फिर से रखिए फ्रंट लेग पे, से आराम से ध्यान से सोच समझ के फ्रंट लेग पे रखिए, फिर बाद में हाइंड लेग पे रखिए, ठीक है। बेसिकली सोहेल भाई जो है अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उन्हें मैंने बुला लिया है एंड मैं अभी देख रहा हूँ इसके अंदर। तो मुझे क्रॉस वायर पे एक रीडिंग आ रही है, इसे बड़ा ऊपर नीचे चलाना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए, हाइट एडजस्ट करने के लिए, बिकॉज
अभी जो लेंस है ना वो ऐसे करके ऐसे मतलब लेंस मतलब सॉरी जो ये है अपना ऑप्टिकल लीवर है वो टेढ़ा हो चुका है, ऐसा टेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा हो गया है तो नीचे एकदम दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे पेंसिल चलाऊंगा तो शायद मुझे वो लोकेशन मिलेगी। तो ये जो है मैं इसे चला रहा हूँ पेंसिल को, अभी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ, तो ये मेरा क्रॉसवायर यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पे पेंसिल है यहाँ पर है। सोहेल भाई ज़रा ये रीडिंग बताइए ना कितनी है ये वाली, ज़रा इसके नज़दीक ले आके मोबाइल से दिखाइए ज़रा कितनी रीडिंग है ये, कितना लग रहा है पूरी रीडिंग ये। हाँ अच्छा आपने ये बिल्कुल ये लगा दिया, लेकिन इससे हाँ कितना 15 है, ये वाली रीडिंग 15 है ना। ठीक है चलिए 15 मैं नोट कर लूँगा। ओके अब इसकी हम लोग हाइंड लेग पे रीडिंग देखेंगे। ठीक है ये तो 15 मैंने नोट कर लिया है, ये क्रॉस वायर पे आ रही है। अब हम लोग हाइंड लेग पे जाएंगे, तो हाइंड लेग पे तो वहाँ से जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो हाइंड लेग पे रीडिंग देखते हैं। तो आप देखिएगा मैं पूरा एडजस्टमेंट कैसे करता हूँ, तो सोहेल भाई मुझे पूरा कवर करेंगे। तो अभी मैं इसको जो है हाइंड लेग पे ले जा रहा हूँ, ये चला गया हाइंड लेग पे। तो अब ये ऐसा टेढ़ा हो गया, ऐसा टेढ़ा, तो ये जाहिर सी बात है ऊपर देख रहा होगा, तो मुझे पेंसिल ऊपर चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अब मैं ऊपर पेंसिल चलाता हूँ। तो यहाँ पर देखो जाहिर सी बात है हाइट वेट चेंज हो गई, तो पहले मैं ऐसा नेकेड ऐसे देख लेता हूँ कि कहाँ पर वो नज़र आ रहा है। अच्छा मुझे यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है, तो बेसिकली मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरी आँख से मैं देख पा रहा हूँ लेकिन ये नहीं देख पा रहा है उसे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ नहीं दिख रहा है, तो इसे थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसे मैं हल्का सा चला के ऊपर ले जा रहा हूँ, हल्का सा, बहुत धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ। यस मेरी आँख के लेवल में ला रहा हूँ। यस अब ये जो है मुझे दिखना स्टार्ट हो गया है, हल्का फुल्का दिख रहा है। राइट सॉरी, ये थोड़ा सा क्या मैंने रोटेट कर दिया, आई एम सॉरी, इतना रोटेट इसको नहीं करना है, जगह पे जैसा है वैसे का वैसा बने रहने देना है। ठीक है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, राइट बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो चलिए अभी बिल्कुल ये एडजस्ट हो चुका है, मैंने इसको हाइट पे एडजस्ट कर दिया। अब मैं क्रॉस वायर पे चेक करूँगा, जाहिर सी बात है क्योंकि वो ऐसा टेढ़ा हो चुका है, ऊपर से देखना पड़ेगा। तो मैं पेंसिल को ऊपर ले जा रहा हूँ, चेक करता हूँ कि कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, और कहाँ जा रहा है भाई, हाँ ये आ गया मेरा क्रॉस वायर, ये वाला। अरे मेरी उंगली कहाँ है भाई, मुझे मेरी उंगली समझ में आ रही है, ये वाली 66 कितना 66 है क्या, 66 है ना, 66 अभी कितना है, ध्यान से देखो 65 है क्या, ये तो मुझे 66 दिख रही है, 66 दिख रही है मुझे। और ऊपर लेने 66 पे यहाँ पे मैं 66 पे मैं रखता हूँ। हाँ 66 के आसपास ही है। तो 65 और 66 के आसपास है क्या, बीच में है, तो 65.5 ले सकते हैं बोल। चलिए ठीक है, तो 65.5 में नोट कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे मैं रीडिंग्स नोट कर लेता हूँ फाइनली। तो 15 और 65.5 एक्चुअल में कैसा है ना कि जो टेलीस्कोप का पूरा पर्पज़ है ना वही डिफीट हो रहा है, क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर ना फोकसिंग हो तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, और हो सकता है कि मेरी आंखें भी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हों, मोबाइल इतना चलाते हैं ना हम लोग इसलिए। तो दिख रहा है थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब 66-65 के बीच में कन्फ्यूजन था, तो इसलिए सोहेल भाई से पूछना पड़ा। तो 65.5 मैंने नोट कर लिया है। तो अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, सो 65 माइनस अगर 15 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 पॉइंट कितना मिलेगा, 40 मिलेगा 50 मिलेगा, 50 मिलेगा ना, 50.5 मिलेगा। ठीक है 50.5। तो बेसिकली या राइट, तो 50.5 हमें मिलेगा। तो ये आ चुकी मेरी एक साइड ऑफ रीडिंग। तो अब देखो सुनो मैं इतना थक गया हूँ भाई, तो मैं सिर्फ ये रीडिंग ही निकालूंगा, बाकी 100 पे 120 पे तुम लोग रीडिंग निकालते रहना। ठीक है उसमें करना क्या है, खाली तुम्हें इसे चला के थोड़ा आगे ले जाना है, तो 100 पहुँच जाओगे, है ना। अरे मतलब स्केल से करना बराबर है यार, स्केल से, ठीक है बड़े बड़े स्केल से करना। तो 100 पे रखना, और फिर क्या करना, फिर 120 पर रख के एक बार चेक करना, पीछे लाना पड़ेगा, है ना, पीछे लाना पड़ेगा, तो 120 रख के करना। तो ऐसा तुम लोग करना, मैं 100 पे करके ही थक गया। तो अब चलो 100 पे सॉरी हाँ 110 पे करके थक गया मैं। तो 110 पे जो रीडिंग्स आई है, आइए इससे कैलकुलेशन पूरा करते हैं हम लोग। तो कैलकुलेशंस करने के लिए पहले अति आवश्यक चीज़ जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ़। तो एफ़ हमें निकालना होगा पहले। तो एफ़ जो है वैसे तो बच्चों को हम लोग एग्जाम में दे देते हैं कि एफ़ कितना है, बट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि इसका फोकल लेंथ आखिर है कितना। तो इन्फिनिटी पे से जो लाइट आ रही है उसको फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हमारे सोहेल भाई जो है ये निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ज़रा चला के दिखाइए सोहेल भाई कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली देखिए अभी आप दीवार पे कुछ भी बराबर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं दीवार पे क्लियर इमेज बनने वाली है। और थोड़ा तेज़ करिए, थोड़ा तेज़ करिए, देखिए कितनी खूबसूरत इमेज आ रही है। किसकी इमेज आ रही है वो बता देता हूँ। हाँ देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये एकदम क्लियर आ रही है ना इमेज। पीछे लीजिए, नहीं धुंधली हो गई, आगे लीजिए धुंधली हो गई, यहाँ पे कहीं पे है ना, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये इमेज किस चीज़ की है, तो ये उस बिल्डिंग की, सामने वाली बिल्डिंग की इन्वर्टेड इमेज है। तो सामने एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज है ना उस बिल्डिंग की। तो बेसिकली इन्फिनिटी पे मान सकते हैं उस बिल्डिंग को। अरे इन्फिनिटी का मतलब होता है फोकल लेंथ से 10 गुना से बड़ा कोई भी डिस्टेंस,
तो रे ऑप्टिक्स में यही होता है, ठीक है, इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ भी एकदम क्लियर आ रहा है, तो ये इसका फोकल लेंथ है। तो इन्फिनिटी से आती हुई लाइट को ये फोकस कर रहा है, तो 24 सेंटीमीटर जो है इसका फोकल लेंथ है, ठीक है, 24। थैंक यू सोहेल भाई। तो जो फोकल लेंथ आई है हमें 24 सेंटीमीटर्स की आई है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी की कैलकुलेशंस भी हमें करना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001। माइक्रोस्कोप से रीडिंग हम निकालना है फ्रंट लेग की भी और हाइंड लेग की भी, वो बाद में निकालेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड हाइंड लेग 2L वो भी निकालेंगे। अरे मतलब क्या है मालूम है, ये जो ऑप्टिकल लेवर है ना इस तरीके का, तो इसमें जो ये वाली लेग है, ये माइक्रोस्कोप पे क्या दिख रहा है वो देखेंगे। और ये जो पीछे की मतलब ये मान लो पीछे की और ये आगे की लेग है, तो ये क्या दिख रहा है वो देखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है डिस्टेंस आ जाएगा अपने को, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे 2L, है ना। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे ना, अरे ये जो दिखा वो और ये जो दिखा वो दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 2L आ जाएगा डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे जो दिखेगा वो और यहाँ पे जो दिखेगा वो, उसकी बिल्डिंग हम लोग लेंगे यहाँ और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को ये आ जाएगा 2B। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सेंट्रल लेग्स के बीच में गैप 2B है और फ्रंट और हैंड लेग के बीच में गैप जो है वो 2L है। तो चलिए आइए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से इसकी रीडिंग निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और भी करना है क्या? नहीं, वही करना है, बस इतना से ही करना है। माइक्रोस्कोप डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड हाइंड, माइक्रोस्कोप और वन सेंट्रल लेग, हाँ ठीक है। तो सेम वही चीज़ करना है। तो अब जो ऑप्टिकल लेवर है उसके बस ये वाली रीडिंग्स बस निकालना बाकी है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही रह जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की तरफ। तो बेसिकली अभी हमें इन सब लेग्स के बीच का गैप निकालना है। इन सब जो पैर हैं, ये टांगे हैं इसकी ऑप्टिकल लेवर की, इसके बीच का गैप निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो पेज होता है ना उसके ऊपर इसे रख के अच्छे से दबाते हैं, इसे एकदम अच्छे से दबाते हैं ताकि एक होल बन जाए इसके अंदर बराबर से। तो एकदम टाइट इसको दबाते हैं, एकदम टाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 डॉट्स बन चुके हैं, कैन यू सी दैट? तो 4 होल्स बन चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ऐसा बड़ा सर्कल में बना रहा हूँ, ये पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। इसी को मैं अभी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में फोकस करने वाला हूँ, यही चारों चीज़ों को। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा बेसिकली मेरा वो रहेगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड हाइंड लेग, और यहाँ पे रहेगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लेग। समझ गए ना आप लोग? तो ये जो एकदम बहुत ही पॉइंटेड पेनी चीज़ है उसको मैंने ऐसा रख के दबा दिया था पेपर पे। अब इसका हम लोग को बस खाली डिस्टेंस निकालना है तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की तरफ। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की तरफ। ये है हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसके नीचे पेपर यहाँ पे फंसाना है हमको। पहले भी देखिए कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पेपर अटका के रखा हुआ। तो ये लगा दिया मैंने अपना वाला पेपर, आप देख सकते हैं इसमें जो 4 होल्स हैं बराबर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए आपको मैं यही चीज़ माइक्रोस्कोप से एडजस्ट करके दिखाऊं। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप जो है उसकी मुंडी आप यहाँ वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, खाली आपको इसको थोड़ा ढीला करना होगा। तो जैसे कि इसको मैंने थोड़ा ढीला कर दिया तो देखिए ये चल रहा है ना। तो आप जैसा भी चाहें ऐसा कैसे भी इसको रख सकते हैं। अब इसको टाइट कर देता हूँ, ठीक है, टाइट कर दिया है। एक सेकंड थोड़ा सीधा करके टाइट करता हूँ। तो इसे टाइट कर दिया है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है एकदम बराबर होल, परफेक्टली दिखाई दे रहा है। सो उसके बाजू में जो पेंसिल का निशान है वो भी एकदम नज़र आ रहा होगा आपको, राइट? बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट है ना, बहुत ही प्यारा है। हाँ क्या ना, अकल के बुतलो, मैं मोबाइल को ज़रा टिका नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, बट आपको दिख रहा होगा, राइट? और एकदम क्रॉस वायर पे भी है, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे रीडिंग को, क्या रीडिंग है। तो इस वाले होल की रीडिंग अभी हमने इसको देखा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। तो इस वाले की रीडिंग जो है हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि कितनी रीडिंग है। ध्यान से ज़रा देखिएगा। स्केल आपको यूज़ करना है ये वाला स्केल क्यों यूज़ करना है? बिकॉज आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, आगे पीछे, इससे ही इंसान आगे पीछे जाता है, ठीक है, इससे आगे पीछे जाता है। अगर आप आजू बाजू जाते तो बेसिकली ये वाला स्केल यूज़ करते। अगर आप ऊपर नीचे जाते तो आप ये वाला स्केल यूज़ करते। थोड़ा लाइट डाल के दिखाता हूँ। ऊपर नीचे के लिए ये स्केल है, आजू बाजू के लिए ये स्केल है, और आगे पीछे के लिए वो। तो अब हमें जो रीडिंग आई, चलिए आइए नोट कर लेते हैं भैया कितनी रीडिंग है। देखो ज़रा ध्यान से। तो मेन स्केल पर 2 पॉइंट समथिंग दिख रहा है ना। अरे वर्नियर स्केल का, ये छोटू स्केल का 0 वाला कहाँ मैच कर रहा है, वो मेन स्केल रीडिंग है। तो 2.2 के आगे जा रहा है लेकिन 2.3 पे पहुँच नहीं रहा। तो 2.2 आपको नोट करना है। 2.2 क्या नोट करना है? 2.2। और दूसरा जो रहता है वो वर्नियर स्केल रीडिंग, आप क्या करेंगे कि कौन सा अच्छे से कोइंसाइड हो रहा है लाइन, वो वाला आप लेंगे। तो मुझे दिखाई दे रही है मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8th लाइन नज़र आ रही है मुझे। देखो टोटल 50 लाइन है। अरे 0 से 50 के बीच में अकल के पुतलो, यहाँ पे ये जो है ना 0 से 50 के बीच में, इधर देखो 8वीं लाइन है, 8th लाइन, वो एक्जैक्टली कोइंसाइड होते हुए नज़र आ रही है।
एग्जैक्टली कोइंसाइड होते हुए नजर आ रही है 8वीं लाइन। तो 2.2 और उसके आगे 8वीं लाइन वो नोट कर लेंगे हम लोग। ये पहली रीडिंग है हमारी पहले होल के लिए। तो 2.2 जो है मेन स्केल रीडिंग थी 1 सेंट्रल लेग के लिए। अब जो है और 8 जो था उसका मेन स्केल रीडिंग, सॉरी वर्नियर स्केल रीडिंग था, वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको मैंने लीस्ट काउंट 0.001 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 0.008 और उसको 2.2 में ऐड कर दिया तो 2.208 मुझे आ गया। अब जो दूसरी लेग है, चलिए आइए उसकी रीडिंग निकालते हैं, दूसरी सेंट्रल लेग की। तो इससे आगे पीछे घुमा के जो है बेसिकली मैं पहुंच गया कहाँ पे, दूसरे वाले होल पे पहुंच गया। ठीक है, तो मैं पहुंच चुका हूँ, देख लो, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। यस, तो दूसरे होल पे भी मैं आ चुका हूँ, है ना। एकदम परफेक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कल की बोलो। यस दिख रहा है, एकदम परफेक्टली दिख रहा है। तो जो है हम दूसरे होल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, वो होल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कल के बोलो। तो ये है दूसरा होल। ठीक है, चलो यहाँ की रीडिंग निकालते हैं। तो यहाँ की जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है देख लेते हैं। तो इट इज़ 1.1 पे नहीं पहुँचा एग्जैक्टली, थोड़ा सा पीछे है, हल्का सा पीछे है शायद। देखो ध्यान से, नहीं आगे आगे, आई एम सॉरी आगे। तो 1.1 तो मेन स्केल हो गया। और कौन सी लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है वो अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे तो लग रही है आई थिंक 22 वाली लाइन। अरे 0 के नीचे 22 है ना भाई, वहाँ देखो, ये देखो इधर 22वीं लाइन, इस पर ध्यान दो। 22 सॉरी इधर इधर ये 22 लाइन है ना, राइट। नहीं 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 22 नहीं, 19 20 से जस्ट एक पहले। तो 20 से जस्ट एक पहले, अरे टोटल लाइन 50 है यार, तो काउंट करना पड़ता है। तो 1.1 से आगे है और 19वीं लाइन है, राइट। तो 1.1 तो मेन स्केल रीडिंग हो गई और 19वीं लाइन। ठीक है, तो 1.119 आ गया। तो अब दोनों के बीच का गैप तो सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे लिख देंगे, वो बात की बात है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, फ्रंट लेग और हाइंड लेग, मतलब अब ये जो दो चीज़ें थी ना, फ्रंट लेग हाइंड लेग, उनके बीच का गैप निकालना है। ठीक है, तो पहले एक होल पे एडजस्ट करके ले जाइए। कहाँ से ले जाएंगे आप, यहाँ से चला के, है ना, यहाँ से चला के एक होल पे ले जाएंगे, फिर ऐसे ही घुमा के दूसरे होल पे ले जाएंगे। ठीक है, तो बार बार वो होल क्या दिखाऊं मैं आपको, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली देख के रीडिंग नोट करके, अच्छा रीडिंग ये वाली जब यहाँ पे चलेंगे ना तो यहाँ से रीडिंग नोट करनी है, यहाँ से ये नोट करके फाइनल आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फाइनली मेरी सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं, ये देखो सारी रीडिंग्स हैं फ्रंट एंड हैंड लेग वाली। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो है मेरा आ जाएगा 4.005। देख लेते हैं यहाँ पे। सो 11.665 माइनस 7.660 इज इक्वल्स टू 4.005। या दैट्स राइट। सो 4.005 आने वाला है। सो 4.005 आ चुका, इसका हाफ करके एल आ जाएगा। ये तो 12 की वैल्यू है, तो इसका हाफ जो होगा वो एल होगा, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ 2.0025 आएगा, क्योंकि इट इज़ लाइक 50 का आधा होता है 25, तो 25 ना लेके हम लोग 2.003 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 2.003 इसका एल है। अच्छा, अब ये वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2.208 माइनस 1.119। ठीक है, तो 2.20, अरे 2 0 लग गया गलती से, 08 माइनस 1.119, चेक करो करेक्ट है, इक्वल टू दबा दूँ तो इक्वल टू 1.089। सो यहाँ पे लिख देते हैं 1.089, इसका हाफ करेंगे, सो डिवाइड बाई 2 करेंगे इसको, आंसर डिवाइड बाई 2, तो 0.5445 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.545 कर देते हैं। ठीक है, 0.545, तो 0. कितना कर देंगे 545। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, अब आगे हम लोग जो है इसका लास्ट कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो लास्ट कैलकुलेशन है वो क्या है, अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी वन माइनस डी इंटू 12। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हमारा एल आया था 2.003, उसका स्क्वायर करना है, माइनस बी कितना आया था 0.545। अरे आगे ना अकल के बदलो, 2.003 एल की वैल्यू, अरे देख लो, अगर ध्यान से देख लो, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो 2.003 एल है और बी कितना है 0.545। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। अच्छा, D1 क्या है, ये D1 है, D1 सॉरी ये D1 है पहले सरफेस का। ठीक है, तो 46 है,
तो 46 माइनस डी, डी पूछा है ना, डी, डी किधर है, इधर है, इधर है, ये डी है 28, तो 46 माइनस 28, ठीक है। तो ये करके देखते हैं आंसर कितना आता है। तो ये पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सो लेट्स चेक। सो कितना है भाई, 2.003 का स्क्वायर माइनस 0.545 का स्क्वायर इक्वल टू करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, एक सेकंड, स्क्वायर लिखना भूल गया मैं इधर शायद, हाँ इधर भी स्क्वायर है ना बेटा, इधर भी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई क्या है अपना आंसर जो भी आया वो उसको डिवाइड करेंगे 2.003 से पहले डिवाइड करेंगे, इक्वल टू, है ना, इससे डिवाइड कर दिया। अच्छा 46 माइनस 28 कितना होता है, 18 होता है ना, 18 होता है, 18 राइट। तो 18 से डिवाइड करने के बाद 0.096 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कहाँ गया भाई, अच्छा हाँ 12 तो किया ही नहीं मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 12 भी तो करना है भाई, 2 इंटू कैपिटल एल, 110 रखा था ना मैंने, एल की वैल्यू कितना रखा था, 110 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 इंटू 110। सो बेसिकली जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और 110 से, तो आंसर आ गया 21.15। तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो 21.15, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी किधर गया, कहाँ, कहीं और लिख दिया गलती से, हाँ अरे यहाँ लिख दिया, ये है, यहाँ पर आएगा 21.15 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वैसे भी दूसरे का निकालते हैं, सॉरी। सो यहाँ पर अच्छा ये कैलकुलेशन इतना तो सेम ही है, खाली यहाँ पे d2 माइनस डी फर्क है ना, तो सिर्फ d2 माइनस डी में फ़र्क है। तो d2 माइनस डी कितना है, अरे ये देखो एक्जैक्टली सेम है, 2.003 का स्क्वायर माइनस 0.545 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.003 इंटू d2 कितना है अपना, d2 है 50.5, तो 50.5 माइनस d की वैल्यू कितनी है, 28 है, 28 है, 28, तो बस इंटू 12, एल भी अपना 110, सेम ही, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है। और ये कितना डिफरेंस है, 22.5 का डिफरेंस है, 22.5 का, ठीक है। चलिए तो फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 16.92, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16.92 सेंटीमीटर, ठीक है, 16.92 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। एक आया था, कितना आया था, 21.15, एक कितना आया 16.92, समझ रहे, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गए। अब फाइनली म्यू का कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 प्लस 21.15 इंटू 16.92 डिवाइड बाई फोकल लेंथ कितनी थी, 24 है ना, 24 थी, और 21.15 प्लस 16.92, क्यों, अरे ये देखो ना, R1 इंटू R2 अपॉन F, R1 प्लस R2 है कि नहीं, अकल के बदलो, ओ सॉरी ये पूरा होल में नहीं करना है, ये सेपरेट है, दिस इज सेपरेट, अबे देखो दिस इज सेपरेट, ये सेपरेट ना, चलो ठीक है, तो अच्छे से कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन को। तो फाइनल आंसर मुझे 1.39 आया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट ठीक ठाक है, गिवन द टफनेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इतना मतलब ठीक है, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो 1.39 आना चाहिए था 1.5 के आसपास, तो बट म्यू की वैल्यू जो है मैं 1.39 आ रही है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पे रिजल्ट मैं लिख देता हूँ 21.15, 16.92 और 1.39, ठीक है। तो ये रीडिंग हमारी हो चुकी है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ 110 के लिए परफॉर्म किया, आप लोग 120 और 100 के लिए भी करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट इतना हार्ड नहीं है, लेकिन नेकेड आई से किया तो, मोबाइल से दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज मोबाइल में इसको दिखाना एंड ऑल, इट इज़ वेरी वेरी टफ जॉब। मैं शायद मोबाइल से अगर नहीं करता और अपने फ्री हैंड से अगर करता तो शायद इससे बेटर रीडिंग आती, पहले आ चुकी है बेटर रीडिंग इससे। चलिए एनीवे कोई बात नहीं, तो 1.39 भी आ गया, तो थोड़ा सब्र कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो 10% की गलती तक मान सकते हैं, छूट दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल लेवर एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप लोग को, और कुछ डिटेल्स इंक्लूड करना चाहिए थे कि नहीं, तो इस तरह फीडबैक देके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।